सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का है, फिजिक्स का। और हम यहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका क्या हो सके, आपको मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी लेसन में आपको कौन सा विद्युत जो इलेक्ट्रिक वाला लेसन है, इसको पूरा डीपली और डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। और ये चैप्टर पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन खूब अच्छे आते हैं, ढेर सारे सवाल आते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर को आप मिस मत करिएगा। पूरा जितना मैं नोटबुक आपको तैयार करवा रहा हूँ ना, उसको आप पूरा कंप्लीट करते जाइएगा। और देखिएगा पेपर में इसी में से आपको क्वेश्चन ढेर सारे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ना कि कुछ और बता रहा हूँ। क्लियर? तो मैं आपको बता दूँ कि कल मैं क्वेश्चन करा रहा था और उसके बाद जो एक फार्मूला था R डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर ना। तो ये वाले जो फार्मूले हैं, इस पे क्वेश्चन मैं कल कराया था। बोला था कल कि ये क्वेश्चन और बताऊंगा, ये क्वेश्चन और बताऊंगा। अगर किसी भी वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो शायद एक जो इसके पहले वाली वीडियो में था, उसमें मैं बताया था R डैश बराबर आर स्क्वायर इंटू एन बताया था ना, ये गलत हो गया था। और वो है R डैश बराबर है एन स्क्वायर इंटू आर होता है। ये चीज़ परफेक्ट है। क्लियर? कल तो यही बताया था, शायद इसके आगे वाली वीडियो में थोड़ा गलत हुआ था। कोई बात नहीं, बता दिया तो ये परफेक्ट है। निगमन भी करा दिया था। तो जो मैं कल बोला था कि एक सवाल कराने के बाद मैं बोला था कि एक टाइप का और सवाल बताऊंगा। तो जो उस टाइप के सवाल हैं, है ना, उसको मैं जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना तो एक्सरसाइज में कराऊँगा। अंदर जब अभ्यास सवालें कराऊँगा तो उस टाइप के क्वेश्चन करवा दूँगा। यहाँ पर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की हेडिंग, तब उसके बाद जब वो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर आज की हेडिंग पड़ेगी। और आज की हेडिंग हम लोग डालते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों, ये हेडिंग होगा प्रतिरोधों का क्या संयोजन, ये आज का हेडिंग होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, पहले प्रतिरोध क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, आप मार्केट में बोलेंगे कि मुझे रेजिस्टेंस दे दो तो रेजिस्टेंस आपको देगा। प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का सिंबल मैं आपको बताया था कि प्रतिरोध का देखिए सिंबल कैसे होता है, इसके बारे में बताया था कि इस तरह से रहता है प्रतिरोध। ये इस तरह से आपके बुक में भी ऐसा इमेज दिया होगा, देखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस और इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, आर से। क्लियर? ये इस टाइप का रेजिस्टेंस है। मार्केट में बोलेंगे ना मुझे रेजिस्टेंस दे दो, चार्जर जो ऊर्जर में सब लगा रहता है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये किसका विरोध करता है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है ना। जैसे इधर कोई मान लेते हैं, इधर कोई सर्किट अगर चल रहा है तो उसमें अगर तेज़ लाइन जा रही है तो ये अगर रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं तो ये लाइन के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो जब विरोध करता है तो लाइट इधर कम जाने देता है, तो जिससे कि ये चीज़ जलने का या फिर ब्लास्ट होने की इसकी संभावना कम रहती है। जैसे चार्जर ऊर्जर में लगे रहते हैं, है ना, और उसके बाद स्टेबलाइजर में, इन सब में रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं लाइन को कम करने के लिए। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले प्रतिरोधों का संयोजन, यानी ये रेजिस्टेंस होगा, इसको कितने तरह से जोड़ा जाता है। आज का क्लास आपको लिखना नहीं है, और एक क्लास टोटल और टोटल लेक्चर क्लास होगा। ठीक, कैसा होगा? लेक्चर क्लास होगा। इसमें आज की क्लास लिखना नहीं है। जब लिखना होता है तो मैं खुद बताता हूँ, आज केवल आप लेक्चर सुनिएगा। ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन मतलब रेजिस्टेंस को संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? वैसे मुख्य रूप से तो मेन रूप से 2 ही हैं, लेकिन मैं तीनों बता दे रहा हूँ। प्रतिरोधों का संयोजन अगर करना होता है तो कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। अब कहेंगे सर वो 3 प्रकार कौन कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, दूसरा और कौन सा, तीसरा। पहला इसका जो संयोजन है, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा का संयोजन जो होता है वो होता है कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। और जो तीसरा का आपका बनता है वो होता है मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम? मिश्रित क्रम संयोजन। क्लियर? मिश्रित
श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और उसके बाद मिश्रित क्रम संयोजन। कोई पूछेगा कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से करते हैं। पहले आपसे पूछेगा संयोजन का मतलब क्या होता है, बोलना कि जोड़ना, कंबाइंड करना। तो उस प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से उसको जोड़ा जा सकता है, तो बताएंगे प्रतिरोधों को संयोजन करने की 3 विधि है। एक श्रेणी क्रम है, एक समांतर क्रम है और एक कौन सा क्रम है, मिश्रित क्रम है। क्लियर, ये 3 तो क्रम है। अब इनके बारे में ना हम लोग पेपर में या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम या तो मिश्रित क्रम, इन तीनों क्रमों पे आधारित सवाल आते हैं और उसके बाद इसका निगमन उगमन पूछता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और ये सब का। क्लियर, तो मुख्य वैसे तो मेन 2 ही है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। ये मिश्रित मैं अपने से करवाया हूँ इसको समझाने के लिए, और मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। इन दोनों का मेझरा ये होता है, इन दोनों को मिला के ये बनता है। इसको जब दोनों को मिलाते हैं ना तो मिश्रित नाम है, ये ना मिक्सचर। मिश्रित का मतलब समझते हैं ना, जैसे दाल और चावल का मिश्रण, तो मिश्रण बनाने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए ही ना। तो इस जो तीसरा है मिश्रित क्रम है, इन दोनों का अगर पहला समझ गया, दूसरा का समझ गया, तो तीसरा का ऑटोमेटिक समझ आ जाता है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन करते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम आपको बताते हैं, इसमें पहले हम लोग हेडिंग डलवाएंगे। आज तो डालना नहीं हेडिंग है, आज केवल लेक्चर लेना है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, पहले कल हेडिंग जब डलवाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा हेडिंग डालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। कल की हेडिंग पड़ेगी श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठेगा तो कि सर पहले हम पकड़ेंगे कैसे कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है कि मिश्रित क्रम का सवाल है, या फिर श्रेणी क्रम की पहचान कैसे होती है, कोई इसका ऑथेंटिक रूल है या फिर कुछ है, कैसे पहचानेंगे। तो जी बिल्कुल है, इसका अलग रूप है, इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है। मतलब मिश्रित का तो इन दोनों का मिला के मिश्रित है, तो मेन श्रेणी का संयोजन का इनके अलग अलग रूल है, इसका अलग है, इसका अलग है। इन दोनों रूल को सीख लिया तो ये वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर, अब कहेंगे सर ये श्रेणी वाला, पहले मैं आपको पहले श्रेणी क्रम संयोजन समझाता हूँ। देखिए कैसे पहचान करेंगे कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रस्सी देखा है ना, धागा देखा है, धागा जिसको हम लोग डोरा बोलते हैं ना, जिससे हम लोग गांव में कपड़ा वपड़ा सिलते हैं, रस्सी देखा है ना। चलो रस्सी हो कुछ भी हो, चलो जैसे रस्सी देखा है ना, जैसे एग्जांपल के तौर से जैसे एक रस्सी ए हो गया, एक रस्सी ए हो गया, एक रस्सी ए हो गया, क्या रस्सी हो गया, 3 रस्सी हो गया। एक रस्सी हो गया, एक रस्सी होगा तो उसमें दो टोका निकलेगा ना। एक रस्सी को हम लोग काटेंगे तो कितना टोका निकलेगा, 2 टोके वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे देखिए ये धागा है ना, दिख रहा है, इसमें कितने टोके हैं, 2 टोके हैं। एक टोका इधर है, दूसरा का टोका किधर है, इधर है, 2 टोके हैं। क्लियर, समझ आ रहा है। एक धागा, एक टोका इधर है और एक टोका इधर है, 2 टोके हैं। तो एक धागा होगा ना, एक धागा में 2 टोके होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जैसे मैं इसको तोड़ दूँ, अगर मैं तोड़ देता हूँ, टूट भी नहीं रहा है, चलो अच्छा छोड़ो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता करेंगे श्रेणी क्रम में, तो ये मैं मान लेता हूँ एक ये धागा ना, पहले धागा समझते हैं। तो इसका पहला सिरा ये हो गया, इसका कौन सा, दूसरा का सिरा, इसका पहला सिरा, दूसरा का सिरा, पहला सिरा, उसके बाद कौन सा, ये दूसरा का सिरा, पहला दूसरा का, पहला सिरा, दूसरा का, पहला दूसरा का, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। क्लियर, अब इनको अगर मैं कहूँ तो कि इनको जोड़ो, इनको मैं कह दूँ क्या कर लो, इनको जोड़ो, तो आप कैसे जोड़ोगे पता है। अब ये पहले ये धागा उठाओ, सीरियल से जोड़ना है, सीरियल से जोड़ना है इसको, आगे पीछे नहीं, सीरियल से। तो आप कैसे जोड़ेंगे, पहले ये धागा उठाएंगे, इसका फर्स्ट सिरा, इसके इस वाले सिरे को सटा के गट्ठी मार के जोड़ देंगे, समझा। ये ऐसे ही नहीं जोड़ा जाता है कि और किसी तरीके से आप जोड़ते हैं क्या, नहीं। इसका सेकंड सिरा उठाया, ये वाला सिरा पकड़ा, गट्ठी मार दिया इसमें, तो ये जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गट्ठी लग गई, थोड़ा मोटा कर देता हूँ। अब फिर आगे चलेगा, फिर इसका ये सेकंड सिरा आएगा, ये वाला सिरा खुलेगा ना, फिर ये फिर इसको सबको जोड़ना है। फिर आप इसको पकड़ेंगे, इसका दूसरा का सिरा बच जाएगा, जब इसका पहला सिरा जुड़ेगा दूसरा का बचेगा, फिर ये वाला सिरा पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे गट्ठी मार देंगे, तो ये ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो ये हो गया, जुड़ गया।
अब यहाँ पे अलग अलग था और तीनों को मैंने क्या कर दिया, एक में क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्या कर दिया, एक में कनेक्ट कर दिया। क्लियर। तो इसी क्रम को ही हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब कैसे समझाऊं मैं आपको, ऐसे समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, रस्सी धागा तो मिलेगा नहीं, प्रतिरोध मिलेगा। अब प्रतिरोध कैसा रहेगा, अब आपको ऐसे मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, रस्सी धागा तो नहीं मिलेगा। ऐसे एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस हो गया, तीन रेजिस्टेंस हो गया। नाम ले लेता हूँ। रेजिस्टेंस को दिखाते हैं कितने से, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, आर ए आर ए आर। लेकिन आर 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 मालूम तो तीनों सेम हो जाएगा, तो अलग अलग कर लो। एक R1 है, एक R2 है और एक मैंने कितना मान लिया, R3 हो गया। इसका इस वाले R1 रेजिस्टेंस का पहला सिरा, इसका दूसरा का सिरा है। R2 रेजिस्टेंस का पहला सिरा है, दूसरा का सिरा है। और ये जो R3 रेजिस्टेंस है, इसका पहला सिरा है और एक कौन सा सिरा है, दूसरा का सिरा है। तो श्रेणी क्रम की पहचान यही होती है कि जब एक रेजिस्टेंस का पहला सिरा जब एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से अगर जुड़ता जाए तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को ही हम लोग कौन सा संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मेरी बात सुनो, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ ना, एक भी सवाल नहीं लग पाएगी फिर अंदर। सुनो, श्रेणी क्रम की पहचान कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि जब एक रेजिस्टेंस का यानी एक प्रतिरोध का दूसर का सिरा दूसरके वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर हम जोड़ते जाएं और एक प्रक्रिया ऐसे करते जाएं तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन ही कहलाता है। कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर। जैसे हम लोग धागा में गट्ठी लगाते रहते हैं ना, धागा में गट्ठी कि गट्ठी में धागा है जो भी सोच सकते हैं आप, नहीं धागा। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया से बता रहा हूँ। देखिए जैसे एक रेजिस्टेंस से हो गया और एक रेजिस्टेंस से हो गया, है ना, एक रेजिस्टेंस से हो गया, एक रेजिस्टेंस से हो गया। और कोई बोले कि इसको जोड़ो, इसको क्या कर लो, जोड़ लो, तो इस रेजिस्टेंस का देखो ये पहला सिरा है, दूसर का सिरा है, और दूसरके वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा है, दूसर का सिरा है। अब इनको क्या कर लो, ऐसे जोड़ दो, इसमें ऐसे क्या कर लो, ऐसे जोड़ दो। अब जोड़ेंगे कैसे भाई, जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ना आता है तो हम लोग तारों को कैसे जोड़ते हैं, सोल्डिंग मार देते हैं और क्या, कैसे लगा देते हैं, सोल्डिंग लगा दो। अब लोग सोल्डिंग कहाँ है, लिए सोल्डिंग मशीन आ गई, ऐसे सोल्ड कर दिया, इसको ऐसे जुड़ गया। तो देखा ये पहला रेजिस्टेंस का दूसर का सिरा और दूसरके वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा। अब उसी तरह अगर आगे और एक का तार रहता तो अब इसका दूसर का सिरा बचा तो उसका पहला सिरा जोड़ देते इसमें, और होता तीसर का होता तो उसका अब इसका दूसर का सिरा है तो उसका पहला सिरा लेके फिर जोड़ के इस तरह से आगे निकालते, तो तीसर का जो रेजिस्टेंस होता तो उसका दूसर का सिरा बचता तो चौथके के पहले जोड़ देते। जोड़ने आ रहा है क्या, जैसे गट्ठी लगाते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं गट्ठी लगा देते हैं ना, वही काम करना आपको है। देखिए फिर से देख लो, तीन रेजिस्टेंस मैंने बना दिया, कितना बना दिया, तीन ठो, एक दो और ये हो गया, कितना रेजिस्टेंस हो गया, तीन ठो हो गया। देखा, तो ये पहला रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा, ये दूसर का सिरा, दूसरके वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा, दूसर का सिरा, तीसरके वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा और ये दूसर का सिरा। तो जब पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरके वाले सिरे को दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले वाले सिरे से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहला हो गया, दूसर का हो गया, पहले का दूसर का सिरा दूसरके के पहले सिरे से जोड़ दो। अब आते हैं इसमें, इनका लफड़ा है, ठीक। अब इनको भूल जाओ, इनका काम खत्म पहले का। अब इनका लफड़ा है तो ये हो जाएगा। अब एक तो पहला रेजिस्टेंस इसको मान लो, इसको बना लो कौन सा, दूसर का, तो दूसरके का अब पहले रेजिस्टेंस इसको बना लो, इसको भूल जाओ ना, इसको पहला मत बनाओ, अभी तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसको इनको लफड़ा है इनका तो इनको पहला बना लो, इनको दूसर का बना लो। तो अब इनको जोड़ देंगे, इसके दूसरके को इसको पहले से यहाँ से। अब अगर एक रेजिस्टेंस और होता है, जैसे अब मान लेता हूँ एक रेजिस्टेंस और आगे लगा हुआ है, तो ये अब इनका लफड़ा हो गया, तो इसका दूसर का सिरा इसके पहले सिरे से जोड़ दो इस तरह से। मतलब जैसे गट्ठी नहीं लगाते, ऐसे लगाते जाओ जितने रेजिस्टेंस है। तो यही जो क्रम होता है भाई साहब ना, यही क्रम होता है कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो क्या श्रेणी क्रम पहचान लेंगे आप,
मेरी बात बताओ, क्या श्रेणी क्रम पहचान लेंगे? देखो मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। देखिए अगर ऐसे चित्र मिलेगा इस तरह से, ध्यान देखना, देखना ध्यान से, ठीक। यहाँ पे नाम रख दिया ए, यहाँ पे रख दिया बी, यहाँ पे नाम रख दिया सी, यहाँ पे नाम रख दिया कितना डी, यहाँ पे नाम रख दिया कितना ई। क्लियर? कट रेजिस्टेंस लगा है R1, R2, R3, R4। रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, चार्ट है तो R1, R2, R3, R4 मान लिया है। ऐसा चित्र बना देगा और बोलेगा बताओ कि ये किस क्रम में है रेजिस्टेंस लगे हुए, श्रेणी में लगे हुए हैं कि समांतर में लगे हुए हैं। तो आपको फाइंड करना होगा। तो चलिए अब देखिए, अब जिसको पता रहेगा ये विधि ना, तो फटाक से निकाल लेगा कि श्रेणी क्रम है या फिर समांतर क्रम है। तो चलिए आपको तरीका सिखा दिया ना, आप कैसे पकड़ेंगे दिखा रहा हूँ। ये है श्रेणी क्रम है, किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में। आप कहेंगे सर कैसे? देखो भाई मैं बता रहा हूँ, देखो ये पहला सिरा है ना, अरे ये पहला रेजिस्टेंस है, तो पहले वाले रेजिस्टेंस का देखिए दूसरका सिरा, और ये दूसरका वाला रेजिस्टेंस के पहले सिरे से यहाँ पे गट्ठी लगा हुआ है, बिंदु बी पे सोल्डिंग कर दिया है। तो अब ये जो दूसरका रेजिस्टेंस है इसका दूसरका सिरा बचा होगा, और तीसरके वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा, और इसको यहाँ पे दोनों को बांध दिया बिंदु सी पे। फिर तीसरके वाले रेजिस्टेंस का दूसरका सिरा और चौथे वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा, इनको गट्ठी मार दिया बिंदु डी पे। अब चौथे वाले रेजिस्टेंस का लास्ट वाला सिरा, बस इसके आगे तो रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है। तो बताइएगा कि ये कौन सा क्रम है? तो इसको बोलेंगे कि ये हमारा है सर श्रेणी क्रम, संयोजन। क्लियर? तो क्या ये समझ गया कि किस क्रम का संयोजन है? पकड़ में आया? श्रेणी क्रम कब होगा, समांतर क्रम कब होगा? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? स्पष्ट? और एक ये ऐसे ही पहचानते हैं, और कोई तरीका नहीं है। बचा दिया ना, गट्ठी नुमा रहेगा तो समझ जाना। चलो एक आपको और दे रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा हूँ आपके अंदर, देखता हूँ कौन पहचान लेता है। कन्फ्यूजन करता हूँ, कन्फ्यूजन में डालूंगा इस बार, पक्का बता रहा हूँ। कन्फ्यूजन लेना नहीं है मोड़। ए बी सी और ये पॉइंट हो गया हमारा डी। कट हो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरका रेजिस्टेंस है, तीसरका रेजिस्टेंस है, ये चौथा रेजिस्टेंस है। भाई प्रतिरोध का सिंबल तो यही ना होता है। चलो बताओ, रेजिस्टेंस ऐसे आई, यहाँ पे मुड़ गए, बताओ कौन सा क्रम है ये, देख के बताओ। तो अब बताइएगा कि ये भी श्रेणी क्रम ही है। ये भी कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। अब कहोगे कैसे? भाई साहब ये देखो, ये सब तार है, तार को आप मोड़ सोड़ सकते हैं, चाहे जैसे मोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत उक्कत थोड़ी ना है। जैसे ये वायर है ना, ये जैसे ये तार है ना, तो इस तार को हम लोग चाहे जैसे मोड़ सकते हैं ना। ये तार ऐसे है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी मोड़ सकते हैं, और इसको चाहे जैसे आप मोड़ सकते हैं। मोड़ने से क्या दिक्कत है? लाइन तो जाएगी ना, धारा करंट तो जाएगी। अब ऐसे मोड़ दूँ, चाहे ऐसे मोड़ दूँ, चाहे जैसे कर दूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। केबल का तार देखा है ना, केबल का तार ऐसे रहता है, तो उसको आप ऐसे मोड़ना चाहते हो तो मोड़ सकते हैं। तो ये सब मुड़ गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ किस क्रम में है? तो ये भी बताएंगे आप कौन सा क्रम है। इस श्रेणी क्रम में, चलो पहचान बताया था ना। देखिए पहला वाला रेजिस्टेंस है, तो पहले वाले रेजिस्टेंस का ये हो गया पहला सिरा, ये हो गया दूसरा सिरा, और दूसरके वाले रेजिस्टेंस का ये हो गया पहला सिरा, जाके पहले वाले रेजिस्टेंस के बिंदु बी से मिल गया, तो गट्ठी नुमा बना कि नहीं? इसका दूसरका सिरा इसके पहले सिरा से जुड़ा है ना। फिर अब आगे बढ़ा तो इसका एक सिरा तो जुड़ गया पहला, तो इस वाले रेजिस्टेंस का दूसरका सिरा बचा होगा, तो दूसरका सिरा बचा है, जाके तीसरके वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ गया, किस पे? बिंदु सी पे। फिर तीसरके वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा तो यहाँ जुड़ गया है, और दूसरका सिरा बचा है, और वो जाके चौथे वाले रेजिस्टेंस के पहले वाले सिरे से बिंदु बी पे जुड़ गया है, डी पे। और ये चौथा रेजिस्टेंस का, अब आगे तो है ही नहीं रेजिस्टेंस। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अब कैसे, और अच्छा समझाने के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो अब कैसे पकड़ेंगे। ए वाला रेजिस्टेंस, देखना ए वाला रेजिस्टेंस, ये टोका पकड़ो, पकड़ के इसे तान दो, पकड़ के ऐसे क्या कर दो, तान दोगे तो सीधा हो जाएगा। कैसे? देखो ये तार है ना, ये ऐसे मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़ा हुआ ना, देखो ये तार मुड़ा हुआ है ना। अब मैं इसका एक टोका यहाँ से पकड़ूँ, एक टोका यहाँ से पकड़ूँ, पकड़ के इसे तान दो, ये लो तान दिया। तो जैसे तानेंगे तो सीधा हो जाएगा कि नहीं होगा? जैसे मुड़ा हुआ है
और मैं इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे तान दिया, खींच दिया, देखो ये क्या हो गया, एकदम सीधा बन गया। क्लियर। तो यही वो भी हाल है, यही हाल है। देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ये ऐसे आया है सीधा, यहाँ तक तो था, इसके बाद ऐसे ये ऐसे क्या हो गया, यहाँ तक तो ऐसे सीधा था ऐसे, फिर यहाँ पे आके ऐसे, अरे यार, अरे समझ सकते हो मेरी फीलिंग को, ये ऐसे आके मुड़ गया है ना। तो अब ऐसे पकड़ेंगे इसको और ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देंगे। तो लो खींच रहा हूँ, देखो जैसे खींचेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, 1 2 3, कितना निकल जाएगा, 4 ठो निकल जाएगा। यहाँ पे बिंदु ए था और यहाँ पे बिंदु कनेक्टिंग पी था, यहाँ का पॉइंट सी था, यहाँ का पॉइंट क्या था, डी था, और एक लास्ट वाला पॉइंट नाम नहीं रखा था, ई रख लेना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये हो गया पहला रेजिस्टेंस R1, ये हो गया दूसरा का रेजिस्टेंस R2, ये होगा तीसरा का R3, ये चौथा हो गया कितना, R4। क्लियर। तो ये भी देखिए यहाँ से, अब देखिए पहले वाले रेजिस्टेंस का, फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है उसका पहला सिरा, और इसका दूसरके वाले रेजिस्टेंस का दूसरका टुकड़ा यहाँ पे जाके दूसरके वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से यहाँ से क्या हुआ, मिला हुआ है। तो अब देखिए ना, एक श्रेणी का सबसे पहचान यही है कि एक रेजिस्टेंस का दूसरका सिरा जाके दूसरके वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से गट्ठी मराएगा। तो ये देखिए मराया है ना, इसका दूसरका सिरा जाके डी वाले रेजिस्टेंस के सी पे मिला हुआ है, ऐसा बना हुआ है ना। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन। तो मेरे ख्याल से आपको पहचानने आ गया होगा कि श्रेणी क्रम की पहचान कैसे करते हैं। क्लियर। तो इसके पहले मैं क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का जवाब यादव काजल का और उसके बाद सतीश पाल, इन सब का जवाब और उसका भारती जी का जवाब बिल्कुल परफेक्ट आता है। और ऐसे जवाब अपना दीजिएगा, वीडियो देखिएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर ये समझ जाएंगे ना तो अंदर तार वाला सवाल मिलेगा इस तरह से, इस तरह अपने मित्तल के बुक में चाहे NCERT बुक में इस तरह से देखेंगे तो ऐसे ऐसे सवाल दिया होगा, ये इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह से ऐसे ऐसे सवाल, मतलब दुनिया भर का दिया होगा ना। तो उन सवालों को हल करने में एकदम आसान हो जाएगी। ठीक, तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। कल है आपका क्या, संडे है ना, कल संडे है, कल होगा आपका क्या, टेस्ट। और टेस्ट होगा कितने बजे मैं आपको बता देता हूँ टाइम उसका। मैं आपको वीडियो डालूँगा यहाँ से, कितने बजे डालूँगा पता है, 4 बजे वीडियो में डाल दूँगा। कितने बजे, 4 बजे वीडियो डालूँगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। और उसके लिए समय आपके पास कितना देंगे हम, आधे घंटे का समय रहेगा। और ईमानदारी से अपने सामने अपना क्लॉक रख के खोल के, और आधे घंटे में देखिएगा 10 क्वेश्चन आपसे हो जाता है कि नहीं, ईमानदारी से। ठीक है, मैं तो देख नहीं रहा हूँ, और ईमानदारी पे ही। और उसमें से देखिए क्या क्वेश्चन आता है, जय क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का पेपर रहेगा। उसमें से जितना क्वेश्चन जय नंबर आपका होगा, जय अब बताइएगा मुझे, ठीक है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। क्लियर। और फिर उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिए।